अकॉर्डिंग पुट करेंगे या फिर H1 के अकॉर्डिंग? दे तो रखा है थीटा आपको 1 है। H1 पावर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। अब ध्यान देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, पावर कब पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0, आपने क्रिटिकल रीजन निकाल लिया? क्रिटिकल रीजन क्या आया आपका? नॉर्मल है ना ये, फिर मॉड x बार माइनस थीटा -1, हाँ यही आएगा। सो थीटा आएगा, ठीक है अभी। इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। हाँ मतलब ये मॉड, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा व्हेन H1 इज ट्रू, और H1 क्या है? थीटा मोर देन 0, यही है ना, थीटा नॉट इक्वल टू 0। अब आप कौन सा थीटा लोगे? तो यहाँ हाँ पे सर थीटा, वही, थीटा थीटा तो गिवन 1 है। ही लेंगे ना। हाँ तो यहाँ इन्होंने कह दिया है कि थीटा नॉट 0 तो है, लेकिन तुम थीटा 1 पे पावर निकालो, तो थीटा को आप 1 रख दो। अब सॉल्व करो क्वेश्चन, ये है मतलब थीटा 1 दे रखा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में स्पेशली। अब थीटा 1 हाँ रख सर के इसको, उसी से, हाँ सर उसी से आंसर सही आ रहा है, but जब मैंने जीरो लिया था तो वो आंसर नहीं सही आया था। 0 कैसे ले तो सकते इसी हैं? से क्योंकि पावर द रिजेक्टिंग H1 इज ट्रू, H1 में थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ऑफ द टेस्ट एट थीटा बराबर 1, तो थीटा को 1 ही रखना होगा। वो खुद बोल रहा है पावर निकालो थीटा को 1 रख के, ये है। अदरवाइज फिर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ थीटा 1 दे दिया है तो आप थीटा को 1 रख के पावर निकालना है, ये है। ठीक है। सर, हाँ सर एक और बता दीजिए, जैसे कई कई क्वेश्चन में लिखा होता है क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन लिखा है, कहीं 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 लिखा होता है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, कहीं लिखा होता है मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा पे। तो इन तीनों का क्या डिफरेंट मीनिंग है या फिर एक ही मीनिंग है इनका? मोस्ट पावरफुल टेस्ट, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, सेम बात है। मतलब मोस्ट, हर टेस्ट का जो पहचान है वो क्रिटिकल रीजन से है ना। मतलब टेस्ट इन लिखा था मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो मतलब वो वही बात है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल टेस्ट सेम है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट सेम है। तो सर अगर सिंपल क्रिटिकल रीजन लिखा हो, रिजेक्शन रीजन लिखा होगा क्रिटिकल, हाँ तो तो जरूरी नहीं है कि वो मोस्ट पावरफुल होगा। अगर सिर्फ क्रिटिकल रीजन लिखा है तो क्रिटिकल रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिटिकल रीजन x मोर देन 1 भी हो सकता है, x बार लेस देन 1 भी हो सकता है, x बार मोर देन 0 भी हो सकता है, x बार लेस देन 0 भी, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट पावरफुल वो है कि जितने क्रिटिकल रीजन होंगे उन सब में उसका पावर हाईएस्ट होगा। जैसे वो एनपी लेमा है ना, या उधर कार्ले रूबिन थ्योरम है। तो ये सब बताता है कि कौन सा क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल होगा। क्रिटिकल कभी जी गिवन होता है, क्रिटिकल रीजन अगर नहीं बोला है मोस्ट पावरफुल है तो जरूरी नहीं मोस्ट पावरफुल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये है। जी सर ठीक है। हम्म, ठीक है जी। ठीक है फिर, तो कल मिलते हैं फिर। जो भी हो एक बार डिसाइड कर लो, दूसरों के भरोसे मत रहो। आप देखो आपको क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में पोस्ट करो, वही क्लासेस होंगी, है ना। क्योंकि हमें भी उन्हीं बच्चों को हेल्प करना जिनको भूख लगी है, मतलब जिनको ज़रूरत है हेल्प की। जिनको नहीं ज़रूरत उनको कितना भी करवा दो, अगर मैं एक एक पीवाई को बैठ के करवा दूंगा तब भी उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, जो खुद से नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें। और जो बच्चे खुद से कर रहे हैं उनको कहीं वही थोड़ा जगह हेल्प चाहिए उनको बस। तो मैंने उनको हेल्प करना है जो बच्चे खुद कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम भी उन्हीं का निकलेगा जो खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं। जो सिर्फ कोचिंग के भरोसे हैं, वीडियो के भरोसे हैं, उनका बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। क्वालिफाई जरूर कर लेंगे वीडियो सारा देख के, लेकिन एग्जाम उनका ही निकलेगा जो खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं और जो खुद से हेल्प मांग रहे हैं, है ना। क्योंकि उनको इंप्रूव करना है, तो इनको इंप्रूव करना, वो खुद हेल्प मांगेंगे। जिनको नहीं करना उनको एक सर आप कराते रहो, हम देखते रहेंगे, ये चीज़ें हैं, तो उनका कुछ नहीं होना है उस तरह से। सर आपको एक सेंड किया है। हम्म। तो सर कल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पीवाई को डिस्कस होगा, जैम और गेट दोनों। हाँ 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 करके आना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जैम का और गेट का पीवाईक्यू करके आना। मैं ग्रुप में भेज भी देता हूँ एक बार, ठीक और है। सर कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, हाँ कोई कुछ कुछ दिक्कत नहीं, थ्योरी में थ्योरी भी टॉप डिस्कस कर समझ लेंगे नहीं आ आप रहा है। कहोगे तो। हाँ वो थ्योरी, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। वो तुम याद दिलाना भैया, सर मैं करवा पी दूंगा उसी में। वैल्यू। कि जो MLR प्रॉपर्टी है, कार्लिन रूबिन थ्योरम है, ये एक बार बता दूंगा। सो उसमें देखते हैं ओके MLR, सर। ये सब देखते हैं। तो कल इसी को डिस्कस करते हैं ना, जो भी बताओगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका जिनका है।